जरूरी काम होंगे, सब कुछ मिलेगा, बस समय का ध्यान रखें। आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोरोना के कारण जारी हुए नए गाइडलाइन, मॉल, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल बंद। अब शिक्षण संस्थान और धर्मस्थल 15 मई तक बंद। राज्य में रिकॉर्ड 8690 केस, 27 मौतें। कोरोना को लेकर नया अपडेट, मास्क पहनिए क्योंकि गर्मी के कारण जो वायरस है वो स्प्रे की तरह फैल रहा है। और इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना के चलते बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो पाए। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 20 बकरी पर 1,20,000 रुपए और 100 बकरी पर 6 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान। 6 जिलों की 6 योजनाओं के लिए 113.37 करोड़ की मंजूरी। नितिन लालू जेल से कल बाहर आएंगे, फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे। अब तैयार हो जाइए कि अगर आपको रिपोर्ट लिखवाना है तो थाने में नहीं जाना पड़ेगा। जल्दी लॉन्च होगा सिटीजन ऐप। नाम, आधार और मोबाइल नंबर दिए बिना ही पुलिस से कर सकेंगे शिकायत। पोर्टल पर जिलावार थाने की होगी सूची, कहीं से भी होगी, किसी थाने में ऑनलाइन आवेदन उसका लिया जाएगा संज्ञान। और अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, मदद करें, मेरे भाई को कोरोना है, कोरोना के इलाज के लिए बेड चाहिए। मंत्री के इस बयान पर हो गई किरकिरी। और विश्वविद्यालय की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में इस बार भी नहीं हो सकेंगे नए सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत। भारत में मिडिल क्लास के 3 करोड़ से अधिक लोग हुए गरीब। दूसरी लहर से लुभावने अनुमानों का धक्का, मैंने भारत का जो विकास दर था हुआ उस पर विराम लग गया है। 3 करोड़ नए गरीब पैदा हो चुके हैं। अगर इधर बात करें हम कोरोना वायरस को लेकर, इस नए वेरिएंट को लेकर, यह वायरस रंग बदल रहा है, प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे रहा है, उसको भी चकमा देने में सक्षम है डबल म्यूटेशन वेरिएंट। कोरोना वायरस का इस बार जो म्यूटेंट आया है उस वह जो है से जो आपका जो इंजेक्शन ले लिए हैं, चाहे किसी तरह से प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीबॉडी बन गया है उसको भी चकमा देने में सक्षम है, इसलिए हो जाए सावधान। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस अंक में हम अब बात कर रहे हैं अखबारी खबरों को, जो अखबारों में छपता है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, अखबार के मजमून क्या कह रहे हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात कर लें इन अखबारों में छपे मजमूनों पर तो एक नई खबर निकल के आती है जो आपको सोचने को मजबूर करता है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा मेरे साथ। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलती है खबरें नए कलेवर में, नए रूप में। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरें, रोजगार से जुड़ी खबरें, शिक्षा से जुड़ी खबरों के लिए आप ठोक तंत्र पे बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि खबरों के बीच बीच में हम जिस तरह से टिप्पणियां देते हैं, लोगों की राय लेते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें पंचायत चुनाव को लेकर तो पंचायत चुनाव का जो तिथि है वो घोषित नहीं हो पाया है, लेकिन जो गाइडलाइन जारी हो रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था में इसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। वह बदलाव है कि पंचायत में विकास योजनाओं के लिए आने वाले रुपये का चेक नहीं काट पाएंगे मुखिया जी। ग्राम पंचायत के खर्च का भुगतान होगा ऑनलाइन। ग्राम पंचायत में जो भी खर्च होंगे उस वाले ऑनलाइन भुगतान किए जाएंगे। अब पंचायतों के सभी योजनाओं पर खर्च भुगतान ऑनलाइन होगा। पंचायतों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर भी डिजिटल सिग्नेचर से पैसे की निकासी हो जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नया नियम लागू हो जाएगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए पदाधिकारी और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर लिया जा रहा है। यह व्यवस्था जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों में लागू होगी। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है तीनों में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल के लॉन्च किया जाएगा, जिसके प्रशिक्षण सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को भी दिया जाएगा और सारे जो अधिकारी है पंचायती राज व्यवस्था में उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएंगे।
जनप्रतिनिधियों के पास हो जाएगा, पासवर्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल अगर भुगतान करना है तो प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी, जनप्रतिनिधियों के पास ही पासवर्ड होगा, उन्हीं के आईडी से भुगतान किया जाएगा। तो यह थी पंचायत चुनाव से संबंधित खबरें। और अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से कोरोना की महामारी बढ़ रही है, उसमें बहुत सारे सख्त उपाय किए गए हैं और बहुत सारी चीजों को खोला भी गया है। उस पर अगर हम चर्चा कर ले, छोटे छोटे शब्दों में जो चर्चा कर ले, तो सीएम नीतीश कुमार ने अपील किया है कि दूसरे राज्यों में बिहार के जो लोग परेशान हैं जल्द ही घर लौट आए। अब मतलब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि घर आ जा रहे परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। इसलिए जो बिहार से बाहर जो है लोग हैं, जो अगर परेशानी बढ़ रही है, उन्हें ज्यादा परेशानी बढ़ने से पहले अपने राज्य में आ जाए, अपने घर आ जाए, यहाँ की सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। अगर बात करें भीड़ जुटाने की, तो दाह संस्कार में अब 25 लोग, शादी और श्राद्ध कर्म में 100 लोगों की सीमा है। 100 लोग से ज्यादा नहीं हो जाए, सिर्फ 25 लोग ही दाह संस्कार में शामिल हो पाएंगे। पिछली बार यह संख्या 50 तक की रखी गई थी। अब धारा 144 लगाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। भीड़ भाड़ रोकने के लिए धारा 144 जिलाधिकारी लगा सकते हैं। और कौन कौन आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं लगाई गई, उसकी भी सूची आ गई है। परिवहन, बैंक, स्वास्थ्य, पुलिस, फायर ब्रिगेड, डाक आदि पर रोक नहीं लगेगी। ई कॉमर्स कार्यालय भी पहले की तरह चलते रहेंगे। नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि 10वीं की परीक्षा को तो ही रद्द कर दिया गया था, सीबीएसई ने रद्द कर दिया है और उसको प्रमोट कर दिया है। 12वीं की परीक्षा पर रोक लग गई है, लेकिन जो नौकरी के लिए परीक्षा होती थी, रोजगार के लिए परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं पर अभी फैसला नहीं लिया गया है कि उन परीक्षा को रोका जाए कि आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर फैसला नहीं लिया गया है। सख्ती के साथ इस महामारी से बचाव के भी उपाय किए जा रहे हैं। बाहर से आने वाले को यहीं पर रोजगार देने की कायदत शुरू कर दी गई है। पंचायत चुनाव पर नीतीश कुमार ने जो बोला है वो भी इस अखबार में भी छपी है। कहा अभी पंचायत चुनाव के बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ है, वैसे यह देखना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी है। और सावधान, मास्क पहन लीजिए। दोस्तों, मेरे सारे व्यूअर से यही गुजारिश है कि अगर आप मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। मास्क जरूर पहनिए। और सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो चल रहे हैं बात, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। जो विशेषज्ञ कह रहे हैं और जैसा अभी तक का जो बीमारी के बारे में जो अनुभव लिया गया है, उसके हिसाब से मास्क सबसे बड़ा आपका ब्रह्मास्त्र है। मास्क जब आप पहनते हैं तो आप में 30% से, मतलब जब अगर आप मास्क पहनते हैं और सामने वाला नहीं पहना हुआ है तो आपका बचाव 30% होता है। अगर दोनों लोग मास्क पहने हुए हैं, आप भी पहने हुए हैं, सामने वाला भी पहने हुए हैं, तो समझिए कि आप 80% तक वायरस से आप मतलब सुरक्षित है। आपको वायरस का नहीं हो पाएगा। वायरस के कण तेजी सांस के अंदर जाते हैं, विशेषज्ञ का राय है। और यह शोध बता रहा है कि अगर गर्मी के दिनों में मास्क, चूंकि नमी कम रहती है गर्मी के दिनों में, इसके चलते स्प्रे की तरह वायरस स्प्रेड करता है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। अगर हम इधर बात करें कि और समाचारों की, तो कुंभ मेले का में संख्या जो सीमित करने की बात हो रही है। एक है कि कोरोना से संबंधित जो सवाल जवाब है कि किन किन परिस्थितियों में हॉस्पिटल जाना है, किन परिस्थितियों में हॉस्पिटल नहीं जाना है, किन परिस्थितियों में आपको घर पे रहकर चिकित्सक से सलाह लेना है। पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि पता है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी हॉस्पिटल आप जाएं। जैसा यह स्थिति अभी है, आपको तरह तरह की सूचनाएं मिल रही होंगी। बचे रहें, हॉस्पिटल जाने से आप बचें। हॉस्पिटल जाने से तभी आप बचिएगा जब आप मास्क पहनिएगा, सामाजिक दूरी का पालन कीजिएगा और घर से बाहर जब जरूरत हो तभी निकले। तो दोस्तों, यह थी ज्यादातर जो खबरें हैं, तो वो यह पंचायत चुनाव की खबरें थी। कोरोना वायरस से ज्यादा खबरें हैं। अगर हम बात कर ले कि बंगाल चुनाव की, तो बंगाल चुनाव में जो अंतिम चरण है उस बार ज्यादा हिंसक टकराव होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बहुत अब जो लास्ट में जो चुनाव होने हैं वहां सांसद जो होता है वो भाजपा का है और विधायक तृणमूल का है। तो दोनों पद पावर की बात है, दोनों के बीच में अहम की लड़ाई है और हिंसक टकराव हो सकती है। ऐसे मेरी गुजारिश है कि चुनाव में हिंसा
कहीं से भी जायज नहीं है। दोस्तों, यह थी आज की अखबारी दुनिया की प्रमुख खबरें। अब आपसे विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।